सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट्स यूज इन फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। तो यहाँ पे हम लोग एक्सिपिएंट्स के बारे में बात करेंगे। तो एक्सिपिएंट्स होते क्या हैं और उनका क्या काम होता है। तो एक्सिपिएंट समझने से पहले एक दोस्तों मैं बता देता हूँ कि हम लोगों की पिछली वाली वीडियोज़ में हम लोगों ने कवर कर लिया था लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। लिक्विड डोसेज फॉर्म की सबसे पहले डेफिनेशन बताई थी, फिर उनके बेसिक्स बताए थे कि वो किस तरह से क्लासिफाइड होते हैं, उनके क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो आपको ये आई कार्ड में इधर लिंक आ रही होगी, तो आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। मेरी तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप लिक्विड डोसेज फॉर्म भी देखें, उसको भी एक बार देखें और फिर इसमें आए एक्सिपिएंट्स में, क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो चीज़ें शायद आपके ऊपर से निकल सकती हैं। तो शुरू करते हैं। तो एक्सिपिएंट्स आखिरकार होते क्या है, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक्सिपिएंट्स आर इंग्रेडिएंट्स दैट आर यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड। मीन्स एक्सिपिएंट्स वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म। मतलब कि लिक्विड डोसेज फॉर्म जैसे कोई भी सिरप हो गई है ना, कोई भी सप्लीमेंट हो गया जो लिक्विड में होता है, ज़्यादातर की सिरप्स होती हैं है ना। तो इन सिरप्स को बनाने के लिए हमें अपनी ड्रग तो चाहिए, मतलब कि हमें एपीआई तो चाहिए, लेकिन साथ साथ कुछ और चीज़ें भी चाहिए उसको बनाने के लिए, उसको कलर देने के लिए, उसका बिटर टेस्ट मास्क करने के लिए या उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, है ना। बट ये भी ध्यान रखना है, बट हैव नो थेरेप्यूटिक वैल्यू। मीन्स इसमें कोई थेरेप्यूटिक वैल्यू नहीं होती। मीन्स अगर आपके पास एक सिरप है और उस सिरप में हमारी एपीआई है, एपीआई तो ठीक है वो हमें ठीक करेगी, लेकिन उसके साथ कुछ और भी चीज़ें ऐड होती हैं, जैसे कि उसका कलर देने की चीज़ें या उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने की चीज़ें। इनमें कोई थेराप्यूटिक वैल्यू नहीं होती। इनसे पूछो अगर इनमें कोई थेराप्यूटिक वैल्यू नहीं है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ यूज़ होती हैं ताकि इनको बनाने के लिए, ताकि ये आराम से बन जाए और ये ज़्यादा समय के लिए स्टेबल रहें। तो इसके 10 चीज़ें होती हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला है सॉल्वेंट, फिर को सॉल्वेंट, प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, सस्पेंडिंग एंड इमल्सिफाइंग एजेंट्स, विस्कोसिटी इन्हेंसिंग एजेंट्स, बफर्स, स्वीटनिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट एंड कलरिंग एजेंट। तो इन सब बारों में एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है हमारा सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के बारे में पढ़ते हैं। दीज आर लिक्विड प्रिपरेशंस यूज्ड एज अ कंपोनेंट इन विच ड्रग इज़ डिजॉल्व्ड। तो ये एक वो सब्सटेंस होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं ड्रग को डिज़ोल्व करने के लिए। सिंपल सी भाषा में अगर आप ये समझें कि ये आपका लिक्विड है, ये आपकी ड्रग है, ये सॉलिड पार्ट में, जैसे कि समझ लीजिए ये पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल तो सॉलिड डोसेज फॉर्म में आती है, पाउडर के फॉर्म में आती है, तो उसको लिक्विड कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप इसमें कोई सॉल्वेंट लेंगे, मीन्स कोई लिक्विड लेंगे और इस लिक्विड में पैरासीटामोल को आप आराम से डिज़ोल्व कर देंगे और डिज़ोल्व करने के बाद बहुत सारा लेके आप इसमें डाल देंगे और यहाँ पे आपकी लिक्विड पैरासीटामोल हो जाएगी। तो पैरासीटामोल तो थी पाउडर फॉर्म में, लेकिन हमने इसको अब किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करके अपने मेन प्रोडक्ट में डाल दी है। अब जो पैरासीटामोल है वो लिक्विड फॉर्म में आ गई है। तो इसीलिए हम लोग को सॉल्वेंट का यूज़ करना होता है कि अगर कोई पाउडर ड्रग है या कोई और दूसरी ड्रग है तो इसको किसी न किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर दें और सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करके वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद आराम से आप उसको ड्रिंक कर सकते हैं या ले सकते हैं, है ना। सेकेंड पॉइंट है इट कैन बी एक्वस और नॉन एक्वस। एक्वस मीन्स वाटर, वाटर कंटेनिंग। ये हो सकता है कोई वाटर कंटेनिंग कंपाउंड हो या कोई नॉन वाटर हो, जैसे कि इथेनॉल हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है, बहुत सारे नॉन एक्वस भी होते हैं। अकॉर्डिंग टू द एपीआई मीन्स अकॉर्डिंग टू द ड्रग। कुछ कुछ ड्रग्स होती है वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती तो उन्हें ग्लिसरीन में डिज़ोल्व करते हैं, इथेनॉल में डिज़ोल्व करते हैं। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो ग्लिसरीन में डिज़ोल्व नहीं होती, इथेनॉल में डिज़ोल्व नहीं होती, उनको हम लोग करते हैं वाटर में डिज़ोल्व। तो अकॉर्डिंग टू द एपीआई ये सॉल्वेंट्स जो हैं वो चेंज हुआ करते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों आते हैं को सॉल्वेंट में। को सॉल्वेंट जैसे कि आपने सुना होगा ना, एक कंपनी का सीईओ होता है और एक कंपनी का को सीईओ होता है। को प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर आपने फिल्म देखा होगा, एक होता है प्रोड्यूसर फिर दूसरा होता है को प्रोड्यूसर। तो को प्रोड्यूसर काम करता है वैसा ही काम होता है लेकिन थोड़ा सा कम होता है। तो पढ़ते हैं दीज आर द लिक्विड प्रिपरेशंस ऑफ्टन यूज फॉर इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ द एआई इन द सॉल्वेंट। मीन्स आप देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे पैरासीटामोल पाउडर की फॉर्म में ली, मैंने इस लिक्विड में इसको डिज़ोल्व करी है ना। उस लिक्विड का नाम था ए, मान लीजिए ए लिक्विड में मैंने पैरासीटामोल को पूरी तरह से डिज़ोल्व कर दिया, लेकिन मैंने देखा कि पैरासीटामोल लिक्विड ए में पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं हो रही है, कुछ कुछ पैरासीटामोल है जो बच जा रही है। तो मैंने एक और सोल्यूशन डाला, वो है सोल्यूशन बी। इस सोल्यूशन बी के डालते ही पूरी पैरासीटामोल ए में डिज़ोल्व हो गई।
तो ए तो था हमारा सॉल्वेंट, ए है हमारा सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है अपना, लेकिन जो बी है, ये बी जो है ये को सॉल्वेंट है, मतलब कि ये मदद कर रहा है इसको सॉल्यूट होने में, ये पूरा मतलब कि कर नहीं रहा है डिज़ोल्व, लेकिन ये डिज़ोल्व होने में मदद कर रहा है, तो इसी कहते हैं को सॉल्वेंट। और यही है को सॉल्वेंट, एक आसान भाषा में समझा जाए तो एक वो चीज़ होती है, वो लिक्विड होता है जो सॉल्युबिलिटी बढ़ाने में मदद करता है। सॉल्युबिलिटी बढ़ा देगा तो ड्रग जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी, जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी तो जल्दी प्रिपरेशन बच जाएगी, टाइम नहीं लगेगा। ठीक, फिर आते हैं प्रिजर्वेटिव्स में। नाम से समझ में आ रहा होगा, प्रिजर्वेटिव मीन प्रिजर्व करते हैं। दीज आर द कंपोनेंट्स दैट आर एडेड टू प्रिवेंट द फॉर्मुलेशन मीन जो ड्रग है, हमारी जो दवाई है, द फॉर्मुलेशन फ्रॉम बैक्टीरियाज एंड माइक्रोब्स मीन कई सारे हमारे इन्वायरमेंट में बैक्टीरियाज होते हैं, कई सारे माइक्रोब्स होते हैं, तो इन सबको बचाने के लिए, क्योंकि हमारे जो पैरासीटामोल की लिक्विड फॉर्म है वो कहीं इससे मतलब कि इन्फेक्ट ना हो जाए, कंटेमिनेट ना हो जाए, इसलिए हम लोग प्रिजर्वेटिव उसमें डाल देते हैं। तो अब इससे क्या होता है, अब उसमें माइक्रोब्स और बैक्टीरियाज काफ़ी समय के लिए नहीं आएंगे। ठीक है, सो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है? दीज आर सब्सटेंसेस दैट आर एडेड, मीन्स ये ऐड किए जाते हैं टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। जो हमारी सिरप होती है, मैं पैरासीटामोल की बात कर रहा हूँ, और भी कई सारी सिरप्स होती हैं, अगर उनका ऑक्सीडेशन हो गया तो वो ख़राब हो जाती हैं, है ना। ये आप लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन होने से चीज़ें ख़राब हो जाती है, तो उसमें हम लोग डालते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स करते क्या हैं, ऑक्सीडेशन होने से बचा देते हैं। पहले प्रिजर्वेटिव में तो हम लोग बैक्टीरियास और माइक्रोब से बचा लिया हमने कि बैक्टीरियास नहीं लगेंगे, माइक्रोब्स नहीं लगेंगे, ये तो ठीक है। लेकिन एक और हमारे पास प्रॉब्लम है कि वो खुद ना ऑक्सीडाइज हो जाए, मीन्स हमारी जो ड्रग है, जो सिरप है, वो खुद अपने आप में ऑक्सीडाइज ना हो जाए। उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग देते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये पड़ा, ऑक्सीडेशन लीड्स टू डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन में ख़राब होना। तो ऑक्सीडेशन से जहाँ तक जो ड्रग्स होती हैं, जहाँ तक सिरप्स होती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं। तो ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए हम लोग डाल देते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक, फिर आते हैं सस्पेंडिंग एंड इमल्सिफाइंग एजेंट। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ये अभी आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे 3rd यूनिट में या 2nd यूनिट पे, तो उसको मैं वहाँ पे बहुत डिटेल में समझाऊंगा। अभी आप समझ लीजिए कि सस्पेंडिंग एजेंट्स और इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं एक लिक्विड डोसेज फॉर्म होते हैं जो नॉर्मल सोल्यूशन से अलग होते हैं। एक हो गया नॉर्मल सोल्यूशन, ये इससे अलग होते हैं, थोड़ा सा अलग होते हैं सस्पेंडिंग एजेंट और इमल्सिफाइंग एजेंट, ये थोड़ा सा अलग होते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं, दीज आर द एक्सिपिएंट्स दैट आर यूज फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन और इमल्शन। मीन्स एक तो हो गया हमारा सोल्यूशन, ठीक, लेकिन अगर हमको सोल्यूशन नहीं बनाना है, हमको बनाना है सस्पेंशन, या तो सस्पेंशन बनाना है या हमें इमल्शन बनाना है, तो उस चीज़ को बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सस्पेंडिंग एजेंट और इमल्सिफाइंग एजेंट। बस इनके ये दो काम है, इसके बारे में बहुत ही डिटेल में हम लोग आगे आके पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आते हैं विस्कोसिटी इन्हेंसिंग एजेंट। विस्कोसिटी मीन्स गाढ़ापन, उसकी थिकनेस। अगर आप लोग एग्जाम्पल के रूप में ले तो पानी, एक तरफ पानी ले लीजिए और एक तरफ शहद ले लीजिए। शहद थोड़ा सा गाढ़ा होता है, पानी कम गाढ़ा होता है ना। पानी आराम से फ्लो कर जाएगा, लेकिन शहद को फ्लो करना थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा, वो धीरे धीरे फ्लो करेगा। तो कुछ ड्रग्स होती है जो हमारी बहुत गाढ़ी होती हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं, और कुछ ड्रग्स होती है जो बहुत ही पतली होती है। तो अगर हमें उसका गाढ़ापन ज़्यादा करना है, उसको गाढ़ा बनाना है, तो हम लोग यूज़ करते हैं विस्कोसिटी इन्हेंसिंग एजेंट। विस्कोसिटी मीन्स गाढ़ापन, इन्हेंसिंग मीन्स अच्छा करना, और एजेंट मीन वो जो ड्रग्स हैं। ठीक है, तो विस्कोसिटी इन्हेंसिंग एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो गाढ़ापन बढ़ाते हैं, जो ड्रग की मतलब कि गाढ़ापन बढ़ा देंगे, थिकनेस बढ़ा देंगे। ठीक है, बहुत सारी ड्रग पतली आती हैं, बहुत सारी ड्रग गाढ़ी भी आती हैं। तो आप लोग अगर देखते भी होंगे डे टू डे लाइफ में, तो आप लोग देखिए मेडिकल स्टोर से जाइए, अगर आपको कफ सिरप हो तो कफ सिरप आपको पतली मिलेगी, लेकिन कुछ अलग सिरप्स जैसे कि एंटासिड और वैसी ड्रग्स वो आपको गाढ़ी मिलेगी। तो उसका एक अपना एक मैकेनिज़्म होता है कि कौन सी गाढ़ी है, कौन सी पतली होगी, तो उस चीज़ को कवर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं विस्कोसिटी इन्हेंसिंग एजेंट्स। फिर आते हैं दोस्तों बफर्स। बफर्स क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, अगर मेरे पास एक सोल्यूशन है, मेरे पास एक ये सोल्यूशन है, मैंने इसको रखा, ये इसमें कोई भी माइक्रोब्स नहीं है, इसमें कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, लेकिन क्या होता है, इसका जो पीएच है, मीन्स अगर मैंने इसका पीएच बताया 8 है, इसका पीएच 8 थोड़ा बेसिक है, तो अगर मैं 2 मंथ के बाद देखूँगा, 2 मंथ्स के बाद देखूँगा तो इसका पीएच जो है
या तो वो 8.5 हो जाएगा या वो 7 हो जाएगा, या तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग को तो चाहिए नहीं, हम लोग को तो pH 80 चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि इसका pH ज़्यादा हो या कम हो। इस चीज़ को बताने के लिए, इस चीज़ को हटाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बफर्स। बफर्स का मेनली यूज़ होता है कि इसके जो pH है वो मेंटेन रहे, ना pH बढ़े और ना ही pH घटे। यही है मेन रोल बफर का। तो बफर पढ़ते हैं, दीज आर यूज टू मेंटेन द स्टेबिलिटी एंड pH ऑफ द सोल्यूशन। मीन्स pH मेंटेन करने के लिए, जब pH मेंटेन रहेगा तो स्टेबिलिटी अपने आप मेंटेन रहेगी, ठीक है। बाय एडिंग देम द pH ऑफ द फॉर्मुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कि pH है वो कांस्टेंट रहता है, वो ना ही बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है और ना ही बहुत ज़्यादा घटता है। वो अगर 8 है तो 8 का 80 बना रहेगा, कुछ घटे घटेगा नहीं। तो ये तो दोस्तों हो गए हमारे 7 पॉइंट्स, लेकिन थे हमारे 10 पॉइंट्स। तो वो 10 पॉइंट्स पे जो लास्ट तीनों पॉइंट है वो बहुत ही ईजी पॉइंट है और वो आप लोग खुद बना के लिख सकते हैं। ये देखिए, हम लोग ने बफर्स तक कर लिया था, बफर्स। अब आते हैं स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट क्या होता है? सुक्रोज होता है जो हमारी सिरप्स को मीठा कर देगा। कुछ कुछ सिरप होती है, आपने देखा होगा, बहुत मीठी होती हैं। स्वीटनिंग एजेंट में उसमें मिला दीजिए, सुक्रोज होता है, शुगर का ही फॉर्म होता है, उसको डिज़ोल्व कर दीजिए, स्वीट हो जाएगी। फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट भी बहुत अच्छा होता है। वहीं कुछ कुछ ड्रग्स होती हैं जिनमें फ्लेवर्स होते हैं, जैसे कि कोई लेमन जूस, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। सो गाइस, मेरी एक ये ड्रग है, तो इसका नाम है ड्यूफेलैट। तो इसमें देखिए क्या है, फ्लेवरिंग एजेंट। देखिए यहाँ पे लेमन फ्लेवर लिखा हुआ है, लेमन फ्लेवर। तो लेमन फ्लेवर का मतलब है कि इसमें थोड़ी सी नींबू जैसी खुशबू आएगी। तो और भी कई सारी ड्रग्स होती हैं जिनमें ऑरेंज फ्लेवर है ना, वनीला फ्लेवर, कई सारे फ्लेवर्स लिखे होते हैं। तो वही वो फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, उनको थोड़ा फ्लेवर देते हैं, उनका टेस्ट अच्छा कर देते हैं। और कलरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट भी बहुत आसान होते हैं। कलरिंग एजेंट ड्रग को कोई कलर कर देना, मतलब कि अगर ड्रग को हमें ब्लू बनाना है कि अच्छा लगेगा, ब्लू कलर देखने में अच्छा लगेगा, तो वो आराम से पी लेंगे, उस चीज़ के लिए वहाँ पे होता है कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट इस तरह से होते हैं कि वो ड्रग्स के साथ कोई इंटरफियर नहीं करेंगे, और अगर आप उसको ले भी लेंगे तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में वो कुछ भी नुकसान या फ़ायदा नहीं करेगा, वो आराम से डाइजेस्ट होके एक्सक्रीट आउट हो जाएगा थ्रू यूरिन, है ना। तो ये हो गया कलरिंग एजेंट। मीन कि कोई कलर डालना है, किसी को ब्लू करना है, कि कोई ड्रग्स देखते हैं आप ग्रीन होती है, कुछ ड्रग्स देखते हैं ब्लू होती है ना। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब कलरिंग एजेंट्स ही डाल देंगे कि उसका एक पर्टिकुलर कलर आ जाए। तो दोस्तों ये था एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन फॉर्मुलेशन। मीन कौन कौन से एक्सिपिएंट्स होते हैं, पूरे 10 एक्सिपिएंट्स मैंने आपको बताए हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।